हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक ये पूछना तो नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि इंसिडेंट ऐसा हुआ है। बट वो कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। तो अब हमको लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। और हमारा जो पढ़ाई का टारगेट है और इस बार एग्ज़ाम देने का टारगेट है, हमें उस पर वर्क करके उनको पूरा करना है। और हमारे टीचर्स और जो पेरेंट्स हैं, जो भी लोग हमसे उम्मीद लगाए हुए हैं, उनको एक प्राउड फील कराना है। आई नो के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस घड़ी में अभी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बट अब हमें आगे बढ़ना होगा। और आप लोगों को अब पढ़ाई शुरू करनी होगी, खुद के लिए, सर के लिए, सारे फैकल्टीज़ के लिए और अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि जो जुलाई से एग्ज़ाम होने वाले हैं सीएमए इंटर एंड फाइनल स्टूडेंट्स के, उसके लिए अभी उनको क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी चाहिए। जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वहाँ से अबाउट 88 डेज़ जो है रिमेनिंग है। अब इन 88 डेज़ में आपको कैसे और क्या क्या फॉलो करना है, डे में 1 सब्जेक्ट पढ़ने, 2 सब्जेक्ट पढ़ने, 3 कैसे पढ़ना चाहिए, बोथ ग्रुप्स वालों को क्या करना चाहिए और सिंगल ग्रुप वाले को क्या करना चाहिए, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी ही क्लास स्टार्ट करेंगे, रिकॉर्डेड लेंगे, उन लोगों को क्या करना चाहिए, मैं वो बात करने वाला हूँ। देखिए, जो लोग अभी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जो रिकॉर्डेड क्लासेस लेने वाले, ऑब्वियसली लाइव में अब इतना टाइम नहीं बचा है, तो रिकॉर्डेड क्लासेस हमारी अवेलेबल है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल आ रही है, वहाँ पर जा सकते हैं, www.gyansagarclasses.com पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। बट अब मैं उन लोगों की बात करूँ कि जिन्होंने, मान लीजिए कि अभी तक प्रिपरेशन अप्रॉक्सीमेटली, मैं अब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप क्लासेस पूरी कर चुके हैं या 80% से अबव आप क्लासेस पूरी कर चुके हैं, उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए, एक चीज़ रहती है कि स्टूडेंट्स 100% कोर्स कंप्लीशन के पीछे भागते हैं। 100% कोर्स कंप्लीशन पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आज आप 100% कर भी लेंगे कोर्स, बट एग्ज़ाम में इतने गैप्स नहीं मिलते हैं, इस वजह से हम 100% रिवीजन नहीं कर पाते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जब तक हम उनको रिवाइज नहीं करें, हम उसको रिमेंबर या रिकॉल नहीं कर पाते हैं एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम। तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम जो पढ़े वो अच्छे से पढ़े पहले, और उसको ऐसा करें कि इसमें मार्क्स कट होने की जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए। देन जो है हम उन सिचुएशंस में अच्छा कर सकते हैं। जितने भी रैंक होल्डर है उनका भी यही रहता है कि वो जो चीज़ कर रहे हैं वो अच्छे से करें। हालांकि आपको एटलीस्ट 80% तक कोर्स तो करना ही है, अदरवाइज इश्यूज हो जाते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे केसेस तो ऐसे जिसमें पेपर ही पूरा नहीं होता है, लास्ट डे रिवीजन नहीं होता है, तो ऑब्वियसली हम 100% तो नहीं कर पाएंगे। हालांकि आप मैराथन्स देख सकते हैं, चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। और फाउंडेशन इंटर फाइनल वालों के लिए मैराथन आने वाली है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो कर देना, और ये वीडियो भी अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। हम लोग मिल करके इस बार मैराथन करने वाले हैं, और ये एग्ज़ाम आप और मैं मिल करके करेंगे और क्रैक कर लेंगे। अब मैं बात करता हूँ कि अगर कोई सिंगल ग्रुप देने वाला है, तो सिंगल ग्रुप देने वाले के पास में 88 डेज़ में से मैं 8 डेज़ निकाल देता हूँ, तो 80 डेज़ के अप्रॉक्स जो है अभी टाइम पीरियड है। अगर मैं इसको 4 सब्जेक्ट से डिवाइड करूँ तो पर सब्जेक्ट 20 डेज़ का टाइम पीरियड उन लोगों के लिए निकल के आता है। अब इस 20 डेज़ के अंदर आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? देखिए, आपको क्या करना चाहिए, 10 डेज़, अगर आप फुल 10 डेज़ देते हैं किसी सब्जेक्ट को, तो आई थिंक आप उसका सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं 10 डेज़ के अंदर। और अगर नहीं कर पा रहे तो करना पड़ेगा, यू नीड टू डू इट। आपको पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। अप्रैल एंड तक आप कोशिश करिए कि अच्छे से एक बार सिलेबस कंप्लीट कर ले, और इसी के साथ साथ आप एक रिवीजन स्टार्ट कर दें। आपको रिवीजन स्टार्ट करना है, एटलीस्ट 2 टाइम तो रिवीजन आपको करने ही है। 2 रिवीजन्स नेसेसरी है, इसके बिना पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। बट सर, क्या हम रिवीजन कर लेंगे तो पास हो जाएंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं है। हम रिवीजन कर रहे होते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं, बट वी डोंट नो हाउ टू राइट इन एग्जाम। इसके लिए भी स्पेशली आपका वीडियो आने वाला है, डोंट वरी। तो लेकिन अब बात ये आती है कि सर, रिवीजन कर लिया, ऑथेंटिसिटी कैसे पता चले? इसके लिए आपको मैंडेटरी है, टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज़ की अनाउंसमेंट आने वाली है, और आप www.gyansagarclasses.com पे जा सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप करके रख देना। अब बहुत जल्द आएगी। टेस्ट सीरीज़ देना जरूरी है, उसके रिजल्ट आप देख सकते हो। इतनी अच्छी अच्छी रैंक्स और इतने अच्छी अच्छी प्रिपरेशंस होती है, तो ये देना बड़ा ज़रूरी है। आप एक बार पहले कोर्स कंप्लीट करिए, देन उसके बाद में अगर मान लीजिए आपसे खुद से रिवीजन नहीं हो पा रहा है, तो टेस्ट सीरीज दीजिए। 2 फेजेस के अंदर टेस्ट सीरीज होती है। इवन कुछ एक्स्ट्रा पेपर्स भी इस बार हम प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो ये आपको मस्ट ज्वाइन है कि ये ज्वाइन करके आपको पता चलता है कि मैं कहाँ पे हूँ। साथ साथ मैराथन्स और रिवीजन भी लेते जाइए। तो कोर्स करिए,
मैराथन रिवीजन देखिए, देन उसका टेस्ट दीजिए। जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे हमें नहीं पता चल पाएगा क्या है। तो आपको 10 डेज दे करके एक बार सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेना है। देन जो नेक्स्ट साइकिल होगा आपको उसको 5 डेज में ही अब आपको कोर्स कंप्लीट करना होगा उस सब्जेक्ट का। ठीक है, 5 डेज के अंदर आपको कोर्स कंप्लीशन है। फिर जो आपका थर्ड रिवीजन होगा उसमें आप 3 to 4 डेज लगेंगे आपको, और इसके अंदर आपका थर्ड रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस तरीके से अभी आप टाइम अलोकेट कर सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स इसके अंदर मैं बात करूँ तो कुछ सब्जेक्ट तो सर प्रैक्टिकल होते हैं, तो सर क्या हम पहले प्रैक्टिकल उठाएं, एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट पढ़े, या पहले थ्योरी पढ़े, ये भी कन्फ्यूज़न काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में रहता है। देखिए मेरा जो पर्सनल रिकमेंडेशन है, हो सकता है डिफ़र करे, ये थ्योरी सब्जेक्ट को जो है ना अभी आपको नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक आपको याद रहेंगे, लर्न रहेंगे, देन यू फॉरगॉट। आफ्टर 15 to 20 डेज आप भूल जाएंगे। अगर इसको करना ही है तो आप शॉर्ट नोट्स, सेल्फ नोट्स बना सकते हैं साथ साथ में, तो आपकी एक प्रिपरेशन आगे के लिए भी हो रही है कि आप एग्जाम टाइम पर प्रिपेयर कर पाए, और एक हैंड रिटन नोट्स आपके शॉर्ट में सेल्फ के अगर होंगे तो थ्योरी सब्जेक्ट के लिए बहुत अच्छा है। मेरा खुद का ऑल इंडिया रैंक था, मैंने यही फॉलो करा था। स्पेशली लॉ जैसे सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसके अंदर ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है एग्जाम टाइम पे। थ्योरी के लिए आप सेल्फ नोट जितना बनाएंगे आपके लिए उतना अच्छा रहने वाला है। तो आप थ्योरी के लिए ये फॉलो करिए कि अभी से आप क्या करिए, थ्योरी को जस्ट राइट डाउन, आप देखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। अगर आपने ड्यूरिंग दी क्लास लिखा है तो इट्स वेरी गुड, लेकिन नहीं लिख पाए हैं तो नोट्स लीजिए, उठाइए, मॉड्यूल उठाइए, वहाँ से शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके रखिए, क्योंकि एग्जाम टाइम पे पूरा नहीं पढ़ सकते। और इसमें राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। मेरे अकॉर्डिंग आपको, अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लेकर के चलने चाहिए। अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो डे में 1 आवर थ्योरी को अलोकेट कर दीजिए। अगर अभी से पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास में इनफ टाइम है, कोई भी इशू नहीं है। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप थ्योरी एंड में ले जाए, क्योंकि अब इंटर में लॉ पेपर नंबर 5 हो चुका है, तो जब हमारे लास्ट के डेज होते हैं तो हम जिसका फर्स्ट एग्जाम होता है वही पढ़ते हैं। तो इसलिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि आप लॉ जैसे सब्जेक्ट को एंड में प्रेफरेंस दें और पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को कर ले। आपके लिए सबसे भारी सब्जेक्ट इस बार होने वाला है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इसके मैराथन्स ऑलरेडी चैनल पे डले हुए हैं और अपकमिंग अपडेटेड मैराथन्स भी आने वाले। हालांकि कुछ मेजर चेंजेस नहीं है, इसके अमेंडमेंट वीडियोस भी जो आपको मिल जाएंगे। ये सब्जेक्ट जो है आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी वास्ट हो गया है क्लियर करना। तो इस सब्जेक्ट को आप अच्छे से प्रिपेयर करें, टाइम दें, क्योंकि जो 2 सब्जेक्ट थे अलग अलग 100 मार्क्स के, वो 1 हो गए और कोई भी सिलेबस कम नहीं करा है। तो आई डोंट नो, इंस्टीट्यूट को सिलेबस कम करना था, एटलीस्ट इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम्स को तो हटाना ही था, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस एक ही सब्जेक्ट में डाल देना कहीं से भी लॉजिकल नहीं लगता है। जो कि बिल्कुल एज इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली कुछ क्वेश्चंस जरूर कम करे हैं इनडायरेक्ट टैक्स में, बट उसका कोई इम्पैक्ट नहीं, कंसेप्ट तो हमको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के पूरा करना पड़ेगा। सेकंड सब्जेक्ट जो आप ले सकते हैं इसके साथ में, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेकर के चल सकते हैं। सर जब हम पढ़े तो हाथों से लिख करके प्रैक्टिस करना जरूरी है क्या? देखिए सारे क्वेश्चंस आप हैंड प्रैक्टिस से नहीं कर सकते, तो यू नीड टू सिलेक्ट सम क्वेश्चंस के आपको एक चैप्टर में से ये 4 to 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करिए, जो कि मास्टर क्वेश्चंस जिनको हम कहते हैं, कि जिनमें बाकी अदर कंसेप्ट भी सारे कवर हो जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अभी से सिलेक्ट करके रखिए और उनको हाथों से लिख के करिए। और हम ये गलती करते हैं कि एग्जाम के 1 डे बिफोर हम ऊपर से टिक करके चले जाते हैं, देन वी डोंट नो हाउ टू स्टार्ट इवन। तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए अभी से आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिकल में हाथों से लिख करके ही सॉल्व करने, ये प्रैक्टिस बना लीजिए। चाहे कम क्वेश्चंस करिए, लेकिन हैंड से प्रैक्टिस करके जरूर से क्वेश्चंस को करना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से अभी आपको सब्जेक्ट्स लेकर के चलने हैं, अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो। अगर आप बोथ ग्रुप अपीयर कर रहे हैं तो ये जितनी भी चीज़ें बताई सिंपली उसका 50% कर दीजिए। मीन्स टाइम के अंदर आपको क्या करना होगा, इसका 50% टाइम अलोकेट करना होगा, कि आप टाइम उसमें 50% अलोकेट करेंगे। जहाँ 10 डेज थे वहाँ 5 डेज करने पड़ेगा और अच्छे से लगना पड़ेगा आपको। अगर आप लोग अभी भी क्लासेस ले रहे हैं तो क्लासेस के साथ साथ आपको अब दिन रात पढ़ाई में देना पड़ेगा और अच्छे से टाइम दे करके इन चीज़ों को कंप्लीट करना पड़ेगा। अपना खुद का एक सेल्फ टारगेट बनाओ कि मुझे इस टाइम तक इसको पूरा करना है, और पहले कैटेगरी ए के टॉपिक्स को लो। एबीसी एनालिसिस भी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। ऑनलाइन एग्जाम के टाइम था, लेकिन वो सारा डेटा जो है ऑफलाइन एग्जाम का ही है, तो वो ऑफलाइन के लिए भी यूजफुल रहने वाला है, वो देख सकते हो। तो ये 50% आप लोगों को कर देना है। इसके अंदर अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो आपको किन सब्जेक्ट पर फोकस करना है? देखिए सबसे बड़ा सब्जेक्ट DTIDT, इस पे आपको फोकस करना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। OMSM देखिए इजीली हो जाता है, छोटा सब्जेक्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो कोई इशू नहीं है। लॉ भी आप थोड़ा बाद में कर सकते हैं। कॉस्टिंग आपको ड्यूअल बेनिफिट देगा,
कॉस्टिंग ड्यूअल बेनिफिट क्यों देगा? पहले इसमें उन चीज़ों को करिए जो कि दोनों में है, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप दोनों के अंदर है। तो इसमें उन टॉपिक्स को पहले उठाइए ताकि आपको लगे कि या आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बोथ ग्रुप्स, क्योंकि ये एक एडवांटेज होगा। तो इन सब टॉपिक्स को उठा करके आप पहले कर सकते हैं। देन आप उसके बाद में आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट इसमें बाद में कीजिएगा, अभी नहीं, या फिर एफएम साथ में आप कर सकते हैं। इन सब्जेक्ट्स को आपको पहले कवर करके रखना है। प्रॉपरली टेस्ट सीरीज दीजिए। बिलीव मी, अगर आप टेस्ट देंगे, एनालिसिस होगा, गाइडेंस सेशन होता है फैकल्टीज़ के साथ, मेरे साथ, देन हम उन कमियों को पता लगाते हैं। देखिए, क्लासेस, रिवीजन, मैराथन, टेस्ट सीरीज, ये जब सब मिलते हैं तब जाकर के रिजल्ट कन्वर्ट होता है। इसलिए ज्ञान सागर क्लासेस इतने अच्छे रिजल्ट कन्वर्ट कर पा रहा है और दे पा रहा है। जो लोग इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं तो उनका तो कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन जिसने ये सारी चीज़ें फॉलो करी है, तो मुझे कहीं भी ऐसे एविडेंस नहीं मिलते कि इस स्टूडेंट ने ये सारी चीज़ें फॉलो करी और वो फेल हो गया। ऐसे एविडेंसेज ही नहीं है। इवन यू कैन गेट ऑल इंडिया रैंक एज वेल। तो और भी ऑल इंडिया रैंक करके कुछ वीडियोज़ है और भी आने वाले हैं, उनको ज़रूर से देखना। तो इन चीज़ों को आपको फॉलो करके रखना है और इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। और कोशिश करिए कि एग्जाम के 10 डेज पहले तक ही आप 2 टाइम रिवीजन कंप्लीट कर दे विद टेस्ट सीरीज। तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप प्रिपेयर होने के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे, अपीयर होने के लिए। और जो टेस्ट सीरीज होती है उसमें सेम एज एग्जाम पेपर मिलते हैं। यू कैन कम ऑफलाइन, ऑफलाइन भी होती है, ऑनलाइन भी दे सकते हैं कैंडिडेट्स, तो दोनों होता है। अगर आपको इवेल्यूएट कराने पेपर, तो टाइम जो आपको दिया जाता है उसी में आपको पेपर देना होगा। लेकिन अगर आप सेल्फ इवेल्यूएट करना चाहते हैं आंसर की से, तो यू कैन गिव एग्जाम एनी टाइम। बट अभी भी ये अनाउंस नहीं हुई है, इट विल बी अनाउंस शॉर्टली। देन आप कॉल करिएगा, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी सारे कॉल आते हैं। ऑलरेडी हम लिमिटेड स्टाफ के साथ अभी ऑपरेट कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप ऐसी चीज़ें व्हाट्सएप करिए, क्योंकि ताकि हम उसका जवाब दे पाए। काफ़ी सारे कॉल अगर मिस हो जाते हैं तो वो व्हाट्सएप पर ज़रूर से उनके आंसर आ जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। तो कोर्स कंप्लीशन, रिवीजन या मैराथन क्लासेस और टेस्ट सीरीज, ये 3 चीज़ें आपको फॉलो करनी है जून जुलाई भी बोल सकते हैं एग्ज़ाम्स के लिए। और ये सब्जेक्ट पर आपको प्रायोरिटी देनी है। और मैंने बता दिया कि इन सब्जेक्ट को हमें साथ में लेकर के अगर आप चल सकते हैं, जैसे मैं जनरली क्या करता था, जैसे मेरी ऑल इंडिया रैंक आई थी, तो मैं एक सब्जेक्ट तो कभी कभार ऐसा होता था, मूड के ऊपर है, देखिए कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं हो सकता। तो कभी मुझे लगता था इस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना है तो मैं उसको पढ़ लेता था। बट एटलीस्ट मैं 2-3 सब्जेक्ट तो एटलीस्ट चलाता ही था, क्योंकि नहीं तो एक प्रेशर क्रिएट हो जाता। ओनली एक ही सब्जेक्ट 7 बचे हुए हैं, तो इसलिए उन सब्जेक्ट्स के लिए आप टाइम डिवाइड करिए, जो भी आपको बेस्ट पॉसिबल लगता है उसके अकॉर्डिंग प्लान करके साथ साथ चलाते रहिए। और मैं अभी अगेन एंड अगेन कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप पे प्रेशर कभी नहीं आएगा अगर आप सेम डे जो क्लास में पढ़ाया जाए उसको पढ़ते रहे घर जाके ऑफलाइन में, या रिकॉर्डेड वाले कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहे, तो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं आती है। तो ये आप लोगों को फॉलो करनी है स्ट्रेटेजी आने वाले एग्जाम के लिए। अगर और भी कोई डाउट आप लोगों को है और भी कोई सवाल आपको पूछना है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं पर्सनली इस वीडियो के सारे कमेंट्स पढ़ के आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। हाँ, रेलिवेंट जो कमेंट होंगे उनकी। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो यू कैन कनेक्ट विद द ज्ञान सागर क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।